नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज का विषय हमने आतंक से लेकर चुना है। आज हम आतंकवाद पर चर्चा करते हैं कि आतंकवाद एक बुराइयों की जड़ है। मित्रों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के लिए अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है। वीडियो आज का बहुत ही प्रेरणादायक है और आज आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए समझ आएगा कि आतंकवाद की क्या भूमिका रहती है, आतंकवाद हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक है और समाज के लिए नहीं, वह आतंकवाद किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। तो मित्रों आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूर्ण देखें और वीडियो को देखने के पश्चात यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों आतंकवाद इतनी गलत खतरनाक चीज़ है कि ये किसी का सगा नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इसका कोई अपना हितैषी नहीं है। इस आतंकवाद का तो मुख्य लक्ष्य ही आतंक मचाना है। मित्रों इसका एक उदाहरण के तौर पर एक सर्प के लिए आप कितना भी दूध पिलाओ लेकिन उसका कभी जहर कम नहीं होता। वह दंश मारना उसकी नीति है और यदि वह दंश मारता है तो उस जहर से मृत्यु होना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार से आतंकवाद को कभी पोषित नहीं करना चाहिए, लेकिन आतंकवाद से पीड़ित व्यक्ति की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। और जो व्यक्ति यदि आतंकवादी बन चुका है और यदि वो संपर्क में आए तो उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसकी जब तक वो आतंकवादी रहे उसे किसी प्रकार की कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक सहायता नहीं देनी चाहिए। मित्रों आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। आज मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आतंकवाद पर बहुत अच्छा प्रकाश डालने जा रहा हूं। आपको ये अच्छा लगे, अवश्य अच्छा लगेगा और इससे आप अवश्य ही इसके परिणामों को सुनकर समझकर आप आतंकवाद को अच्छी तरीके से समझेंगे आतंकवाद कितनी गलत चीज है। मित्रों आतंकवाद के लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमारा समाज स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए हमें स्वयं भी अपने आसपास की कोई भी घटना घट रही है, यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर पड़ रहा है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वो नहीं सुधर पाता है तो फिर उस पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब इस दृष्टांत की तरफ चलते हैं। मित्रों एक परिवार था जिसमें सिर्फ माँ और बेटे थे। उस बेटे की पिता की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी। माँ ने अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन बच्चा पढ़ लिख करके योग्य भी था, लेकिन योग्य होने के पश्चात ही उसे कोई नौकरी नहीं मिली। लेकिन निर्धन होने के कारण वह अपना कोई व्यवसाय नहीं कर सका। अब मित्रों वह इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहा था, इधर उधर अप्लाई करता फिर रहा था। अचानक ही उसका एक दिन किसी आतंकवादी संगठन से कनेक्शन जुड़ गया और उसने आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया। अब मित्रों जब उसने आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया, वह ड्यूटी देने लगा, आतंकवादियों के साथ काम करने लगा। उसने अपने घर जाकर के वह अपनी माँ को बताया कि माँ मैं तेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बन चुका है, तेरे बेटे के पीछे पीछे पुलिस घूमती है, तेरे बेटे के लिए किए गए कारनामे रोज सुबह अखबारों में छपते हैं, तेरे बेटे के नाम से लोग थर थर कांपते हैं, शासन प्रशासन के लोग भी दहशत खाते हैं। माँ ने सोचा कि मेरा बेटा वास्तव में बहुत बड़ा अफसर बन चुका है। उसे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा आतंकवादी बन चुका है। अब वह नित्य प्रति आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगा। जब वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगा और यहाँ तक कि उसे उस संगठन का एक लीडरशिप बना दिया गया। जब वह संगठन का लीडर बन गया, एक दिन की बात थी कि उसे किसी काम से खुश होकर के आतंकवादी संगठन ने एक घर इनाम में दिया था। अब वह घर आकर के बोला कि माँ आज हमको एक घर हमारे जो है क्या हमारे लिए इनाम में मिला है,
आप चलिए, मैं आपको अपना नया घर दिखाता हूँ। वह अपनी माँ को लेकर के जब उस नए घर में पहुंचा, नए घर में जाते ही माँ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने कहा, बेटा ये घर तुझे कैसे मिला, ये घर तुझे किसने दिया? बेटा बोला, क्यों माँ, तुम्हें क्या हो गया? कि माँ बोली, बेटा ये घर तेरे पिता के मित्र का था, जो आज से कई वर्षों पूर्व इस घर के सारे सदस्यों की आतंकवादियों के द्वारा मौत कर दी गई थी। सारे आतंकवादियों ने सारे परिवार के मेंबरों को मार दिया था। ये घर तेरे पिता के मित्र का है। बेटे ने कहा कि माँ होगा, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो ये घर इनाम में मिला है। माँ बोली, बेटा मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि ये घर इस घर में मैंने अपने लोगों को खोया है। तेरे पिता के सारे ही लोग हितैषी थे, सारे लोग मित्र थे, उन लोगों के लिए आतंकवादियों ने मार दिया था। मैं इस घर में नहीं रह सकती। वह बेटे को लेकर अपने ही घर चली आई। कुछ उस समय उसके बेटे के मन में ये दिमाग में घूमा कि वास्तविकता से यह आतंकवाद थोड़ा सा गलत है। उसके दिमाग में ये बात आई। जब वह घर पूरी रात उधेड़-बुन में रहा, लेकिन सुबह ही उसके घर फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि आतंकवादियों ने उसके बहनोई का मर्डर कर दिया। अब उसके बहनोई का जो कत्ल किया था वह उसी के संगठन के सदस्यों के द्वारा ये घटना घटी थी। जब उसने अखबार में ये कहानी पढ़ी, वह सुबह अपने संगठन में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उन लोगों ने उसे काम बताने लगे, तो उसने कहा कि आज से मैंने तुम्हारे लिए काम करना छोड़ दिया है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो लोग बोले कि क्यों, बताइए क्या बात है, तुम तो बहुत वीर हो, बहादुर हो, तुमने हमारे लिए अब तक बहुत अच्छा काम किया है, आज क्यों मना कर रहे हो? तो उसने कहा कि आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, आज आप लोगों ने मेरे बहनोई का कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि वो तुम्हारे बहनोई हैं। चलो ठीक है। दूसरा जो उनका मुख्य लीडर था, वह एक लीडर के लिए आदेश देता है कि जाओ उसके घर 50 लाख रुपए की रकम पहुंचा दो। तो उसने कहा 50 लाख रुपए में मेरा बहनोई तो लौट कर नहीं आ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वह मुख्य लीडर बोला कि आज तक तुम जितने लोगों को मारते आए वो भी तो किसी के बहन और बहनोई, किसी के भाई बंधु थे। आज तुम्हें इतना दुख हो रहा है, हमसे गलती हो गई, उस गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और फिर भी हम 50 लाख रुपए भेज तो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब आप आज के बाद किसी के लिए काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम बहुत गलत है। आज मुझे एहसास हुआ है कि आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जब वह वहां से जाने लगा तो उन आतंकवादियों ने कहा कि तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन जा नहीं सकते। इस दलदल में एक बार घुसने के बाद फिर निकलना महामुमकिन है, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। और उन्होंने जो मुख्य लीडर था अपने अन्य अनेक सिपाहियों को आदेश दिया कि यहाँ से जिंदा जाने नहीं पाए, इसे तत्काल गोलियों से भून दिया जाए, और उसकी वहीं पर मौके पर उसकी मृत्यु कर दी गई। तो मित्रों, इसलिए आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे यही विनती अनुरोध है कि आप कभी भी अपने भाई बहन बंधु किसी के साथ यदि आतंकवादी कोई घटना ऐसी मालूम पड़ती हो, आपको तुरंत उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसकी समझ में ना आए तो तुरंत ही उस पर लगाम लगानी चाहिए। यदि आप तुरंत उसे नहीं रोकोगे तो वह विकराल रूप धारण कर लेती है ये घटना। और कभी भी एक बार कोई व्यक्ति यदि आतंकवादी बन जाए तो उसका सुधार फिर नामुमकिन है। और मित्रों, आतंकवादी वही व्यक्ति बनता है जो अधिक पढ़ा लिखा योग्य विद्वान होता है, क्योंकि जब उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, और वह अपना व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होता है, अपना व्यवसाय नहीं कर पाता है, तो वह फिर गलत रास्तों को चुन लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नए नए तरीके के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब वह ज्ञानी होता है, इधर उधर के जब वो ज्ञान का प्रयोग करता है तो उसके विचार खुरापाती रूप में बदलने शुरू हो जाते हैं, और वह एक न एक दिन फिर किसी न किसी तरीके से आतंकवादी बन ही जाता है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।